फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्याएं 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं, वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्याएं 27 से 31 तक। यीशु वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु।
तब यीशु ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई। और यीशु ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैला दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसहाक के ग्रंथ से है। अध्याय 29 पद संख्याएं 17 से 24 तक। इसमें ईश्वर का कहना है, थोड़े ही समय बाद लबनोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं। इसी तरह ईश्वर नबी के द्वारा सांत्वना देने वाले वचन देते हैं, भरोसे के वचन देते हैं। हम याद रखें, कई चर्चों में आगमन काल के अवसर पर 5 मोमबत्तियां रखी जाती हैं। एक एक सप्ताह एक मोमबत्ती जलाई जाती है। उन 5 मोमबत्तियों में पहली मोमबत्ती भविष्यवाणी की मोमबत्ती है, भरोसे की मोमबत्ती है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर नबियों के द्वारा भरोसे के वचन देता था। तो आगमन काल के पहले सप्ताह में हम लोग भरोसे के साथ प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करें, उसके लिए हम तैयारी करें। दूसरे सप्ताह हम लोग बेथलेहम की मोमबत्ती जलाते हैं। वह विश्वास की मोमबत्ती है। हम याद रखते हैं, माता मरियम और संत योसेफ बेथलेहम की ओर गए प्रभु यीशु के जन्म के लिए, और हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करना है। तीसरी मोमबत्ती गडेरिया की मोमबत्ती है, वह आनंद की मोमबत्ती है। स्वर्गदूत से गडेरियों ने सुना था, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तो हम सबों को बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करना है। चौथे सप्ताह में हम लोग स्वर्गदूतों की मोमबत्ती जलाते हैं। यह शांति की मोमबत्ती है। स्वर्गदूतों की सेना ने यह गीत गाया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो हम लोग चौथे सप्ताह प्रभु यीशु को शांति के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु शांति लेकर आए हैं। मसीह ही हमारी शांति है, ईश्वर का वचन कहता है। और 5वीं मोमबत्ती 24 दिसंबर को या 25 दिसंबर को हम लोग जलाते हैं। यह ज्योति की मोमबत्ती है। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। यीशु ही
हमको ज्योति प्रदान कर सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा दे सकते हैं, हमें ईश्वर की संतान बना सकते हैं। तो इस पगले सप्ताह हम लोग भरोसे के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। हमें और गहराई से प्रार्थना करनी है और विश्वास के साथ उत्सुकता से बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, त्याग तपस्या कर दूसरों की सेवा करनी है, ईश्वर को प्यार करना है और मनुष्यों को भी और गहराई से प्यार करना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। वे चंगाई चाहते थे। यीशु ने उनको तुरंत चंगा नहीं किया। जब यीशु घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहते हुए उनकी आंखों को छू लिया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी क्षण उनकी आंखें अच्छी हो गई, वे देखने लगे, उनका शरीर बदल गया। और यीशु ने उनको मना किया कि इसका प्रचार प्रसार ना करें, लेकिन घर से निकलते ही वे उस पूरे इलाके में यीशु का प्रचार किया। तो आगमन के इस पहले सप्ताह में ये अंधे हमको क्या सिखाते हैं? प्रभु यीशु हमको क्या सिखाते हैं? ये अंधे हमें सिखाते हैं कि हम भी अंधे हैं। हम सबों को शरीर में, मन में और आत्मा में, संपूर्ण जीवन में चंगाई चाहिए। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से हमको चंगाई चाहिए। हर एक व्यक्ति में तरह तरह की बुराइयां हैं। हर परिवार में, हर समाज में तरह तरह की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप और पाप की वासनाएं हैं। हम सबों को चंगा करने के लिए, पवित्र करने के लिए यीशु आए हैं। तो सबसे पहले हमें नम्र बनकर यीशु से प्रार्थना करनी है, नित्य प्रार्थना करनी है और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने सिखाया और यीशु हमको सिखाते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु हमसे पूछते हैं, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, मांगने वालों को मिल जाएगा, दिया जाएगा। हमें प्रार्थना में अडिग रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसके अलावा चंगाई पाने के बाद, कृपा पाने के बाद हमें उसका प्रचार प्रसार करना है। प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनसे कृपा पाकर संसार के सभी लोगों को सुसमाचार सुनाए। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में दूसरों को समझाए। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह हमारा कर्तव्य है। तो आगमन के इस सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में हम लोग विशेष कृपा मांगते हैं, प्रार्थना का वरदान मांगते हैं, त्याग तपस्या का वरदान मांगते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए वरदान मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु,
हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब उन अंधों के समान तेरे पीछे पीछे आए, तेरी शक्ति पाकर तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।